गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। यानी कि हम अपनी मेहनत को इस तरीके से करें कि इसमें सारी हदें पार कर दे। जिस तरीके से हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो अपनी सारी हदें पार कर देते हैं, उस तरीके से हमें अपने पढ़ाई के प्यार में पढ़ना है और उसको सारी हदें पार करके सफलता की ओर आगे बढ़ना है। चलिए हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 2 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2023 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन 2023 सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस वरिष्ठजनों के मूल्य और समाज में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यानी इन लोगों का जो ओल्डर पर्सन है उनको रेजेस अवेयरनेस, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। उन्हें कभी कभी दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता है जो उनके लिए हानिकारक होता है। इस दिन का उद्देश्य इस बात पर ध्यान आकर्षित करना है कि दुनिया वृद्ध लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि वृद्ध जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बेटे लोग क्या करते हैं कि इनको वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्ध आश्रम में। और ये सबसे बड़ी हमारे देश की गलती है कि लोग अपने माता पिता को बूढ़ा होने के बाद छोड़ देते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को सुधारने के लिए ये इंडियन ओल्डर पर्सन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अक्टूबर को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस 2023 में इस महत्वपूर्ण दिन का 33वां स्मरण उत्सव वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम के इर्द गिर्द घूमता है। इसका थीम क्या है? फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन। वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना और पीढ़ी भर में इसको बढ़ावा देना है। तो ये इंडियन ओल्डर पर्सन डे है जिसको 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हाल ही में अभी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पद और सचिव की शपथ कौन ली है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश दास जी। डॉक्टर दिनेश दास ने अभी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी एज मेंबर ऑफ यूपीएससी का शपथ लिए है पद और सचिव के रूप में। देखिए, ये है दिनेश दासा जी और ये है मनोज सोनी जी जो चेयरमैन है यूपीएससी के। देखिए, फॉर्मर चेयरमैन जो पहले चेयरमैन हो चुके थे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो जीपीएससी, डॉक्टर दिनेश दासा वॉज अपॉइंटेड। अब इनको अपॉइंटेड कर लिया गया है एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसमें इनको शपथ दिलाया गया है। द ओथ वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द चेयरमैन यूपीएससी डॉक्टर मनोज सोनी जी के द्वारा ये ओथ यानी कि ये शपथ दिलाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना अक्टूबर 1926 में की गई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 में ली आयोग की मजबूत सिफारिशों के तहत की गई थी। ली कमीशन के स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से इस कमीशन को सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया? तो 1926 में। यूपीएससी का सेटअप कब किया गया था? तो अक्टूबर 1926 में। किसके कमीशन में? तो ली कमीशन इन 1924 में। और ये कौन सा एक्ट है? तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग इसको मतलब मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल के जश्न में कौन शामिल हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब 20 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अटेंड किए। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि अगले जो 20 वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 2047 में अपना स्वतंत्रता की शताब्दी तक का एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वो वाइब्रेंट गुजरात इस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेंगे ताकि इससे बहुत सारे राज्य को सक्सेस मिले। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने? अभी हाल ही में मालदीव के नया प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज्जू। डॉक्टर मोहम्मद मुज्जू जी अभी हाल ही में मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने।
देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति चुने जाने पर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को बधाई दी। देखिए, भारत समय परीक्षणित भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारे समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी किए, क्योंकि ये हमारे नजदीक में है। ये जो मालदीव है हमारे इंडिया मैप, जहां हमारा सबसे लास्ट केरला और तमिलनाडु पड़ता है, और यहीं पे मालदीव है, मालदीव स्टेट कंट्री। तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी है। तो चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं इंडिया और मालदीव के बीच में। इंडिया और मालदीव के बीच में ये दोनों नेशन ऐसे हैं जो इस्टेब्लिश किए अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को आफ्टर इंडिपेंडेंस डे के बाद। मालदीव फ्रॉम ब्रिटिश रूल से भी 1966 में आजाद हुआ, तो इन्होंने दोनों मिलकर एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपस में बनाया गया। इन दिसंबर 1976 को इंडिया और मालदीव ने एक साइन की मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी को लेकर। तो किस लिए? तो एग्री ऑन मैरीटाइम बाउंड्रीज, जो मैरीटाइम बाउंड्रीज से लोगों को आदान प्रदान करना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके लिए इंडिया और मालदीव ने एग्रीमेंट साइन किया। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कुबेरेन किया जाता है, जो 12th एडिशन इस बार हुआ था 11 से 24 जून 2023 तक। ये कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के चौबटिया में ये शुरू हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था? तो हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के द्वारा। एक्सरसाइज का नाम क्या था? एक्स ई कुबरेन। कौन सा एडिशन था? याद रखिएगा, 12th एडिशन। कब हुआ था? तो 11 से 24 जून। कहाँ पे हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौबतिया उत्तराखंड में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से उठ के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। एशिया खेल 2023 में कार्तिक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? अभी बताया गया, अभी जो कंटिन्यू एशियन गेम्स चल रहा है चाइना के होंगजाओ में, उसमें इस कार्तिक कुमार ने भी एक मेडल जीता है। तो ये कार्तिक कुमार किस खेल से थे? देखिए बताते हैं। ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है होंगजाओ में एशिया खेलों में 10,000 मीटर दौड़, यानी कि ये रेस से संबंधित था। 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर कार्तिक कुमार को बधाई दी गई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो कार्तिक कुमार जी ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा रेस में? 10,000 मीटर रेस इवेंट में। चलिए अब हम जानते हैं कौन है। तो देखो, एशिया के खेलों में 10,000 मीटर दौड़ पुरुष में भारत के पदक वीर कौन कौन है, उनके नाम हम जानते हैं। देखिए 1951 में जो एशिया का होंगजाओ गेम, एशिया का एशियन जो गेम्स हो रहा था, उसमें गुरुवचन सिंह जी जीते थे कांस्य पदक। तरलोक सिंह जीता था गोल्ड 1962 में। 1974 में 1974 में शिवनाथ सिंह रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल। 1978 में हरिचंद्र गोल्ड मेडल जीता था। 1958 में गुलाब चंद कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2023 में कार्तिक कुमार, अभी जिसके बारे में जिक्र हो रहे हैं, ये सिल्वर मेडल जीते थे। और एक और प्लेयर है 2023 में गुलबीर सिंह, ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो सिल्वर मेडल ये जीतते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्रायोरिटी दिए हैं, और ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले गुलबीर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। गांधीनगर गुजरात में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नीपर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे NIPER के नाम से जाना जाएगा, जिसे गांधीनगर गुजरात में इनका इनॉग्रेट किया गया बाई अमित शाह जी के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। इसका परमानेंट बिल्डिंग बना दिया गया है, और उसी का उद्घाटन हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा किया गया। ये जो NIPER है का लक्ष्य न केवल शिक्षा बल्कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी दुनिया का सर्वोच्च संस्थान बनना होना चाहिए। जब तक भारत अनुसंधान के क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर लेता, हम दुनिया में दवा निर्माण के क्षेत्र में दबदबा नहीं बना सकते हैं। यानी कि हमको खुद पे डिपेंड होना है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं किसी चीजों को, सारे सामानों को जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। ज्यादातर दवाइयां हम लोग इंपोर्ट मंगवाते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप पे निर्भर होना चाहिए, खुद पे सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए,
जो आत्मनिर्भर भारत का थीम है। इसलिए हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनको इनॉग्रेट किया और इन पे बल दिया कि हमारा जो इंडिया है उसको अचीव करना होगा फील्ड ऑफ रिसर्च के क्षेत्र में, और वो किसी पे डोमिनेंट नहीं होगा, किसी फील्ड ऑफ ड्रग्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, किसी दूसरे कंट्री पे। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। किस अंतरिक्षी एजेंसी ने घोषणा की कि उसको कैलिप्सो उपग्रह लिडार का उपयोग करके जलवायु, मौसम और वायु गुणवत्ता माप लेता है? कौन सा कैलिप्सो सैटेलाइट के द्वारा कौन से कंट्री के स्पेस एजेंसी ने ये चीज बताया कि इस लिडार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेदर और एयर क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नासा। यह है यूएसए का स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा बताया गया। इस कैलिप्सो सैटेलाइट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेदर, क्लाइमेट और एयर क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं बाई द यूजिंग ऑफ लिडार रे, लिडार रे के मदद से। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है, ये कैलिप्सो है, ये क्या कर रहा है, रेडार के मदद से हमारे मौसम के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में और एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए कैलिप्सो, जिसको क्लाउड एरोशन लिडार एंड इंफ्रारेड पैथ फाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के नाम से जाना जाता है। कैलिप्सो का फुल फॉर्म सी से क्लाउड, ए से एरोशल, एल से लिडार एंड आई से इंफ्रारेड, पी से पाथ फाइंडर और एस से सैटेलाइट और ओ से ऑब्जर्वेशन। इस मिशन में बताया गया कि ये रिकॉर्ड करेगा मोर देन 10 बिलियन लिडार मेजरमेंट्स को एंड हेल्प क्रिएट थाउजेंड ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स देगा ओवर इट्स 70 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। 17 साल के ऑपरेशन में ये रिपोर्ट्स को सबमिट करेगा। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 2006 में। ठीक है, अब देखिए कुछ की पॉइंट जानते हैं नासा के बारे में कि नासा क्या है। तो नासा का फाउंड कब किया गया था, तो 29 जुलाई 1958 को नासा फाउंड हुआ था। नासा की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ है ये, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? हु रिसीव्ड द शस्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर 2023? हमारा राइट आंसर हो जाएगा रुजियांग जांग। रुजियांग जांग को शस्त्र रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये देखिए कौन है, तो रुजियांग जांग। देखिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले संयुक्त राज्य अमेरिका में सहयोग प्रोफेसर गणितज्ञ रुइक सियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। इन्हें शस्त्र रामानुजन अवार्ड दिया गया है यूएसए के द्वारा। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार, जिसमें एक $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल है, संख्या सिद्धांत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे दिया जाएगा इनको। इस डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, आतंकवादी विरोध क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया में आयोजित किया गया था FTX 2023 को। इसके खिलाफ, काउंटर टेररिज्म के खिलाफ। ऑल इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्रोमाइजेस 32 सोल्जर्स रिप्रेजेंटिंग द 40 राजपूताना राइफल्स। यानी कि इसमें जो 32 सोल्जर होंगे वो 14 राजपूताना राइफल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। डिपार्टेड फॉर रशिया में जाएंगे टू पार्टिसिपेट करेंगे एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म को देखते हुए द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि सेड इन द स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में, यह एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य आवास है जिसकी मेजबानी म्यांमार के साथ WGO, EWG along with म्यांमार के साथ इसको सहयोग किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा।